सस्या बिन मुआविया ने इब्न अल-ज़र्री की बेटी उमरा को पैगाम दिया। यही उमरा हैं जिनको बाद में तारीख में आमिर बिन सस्या के नाम से शोहरत हासिल हुई। अबू उमरा ने सस्या का पैगाम कबूल किया और इस वक्त एक मुख्तसर और ज़र्री नसीहत की। उन्होंने कहा, सस्या, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा तलब करने आए हो। तुम मेरी बच्ची पर रहम करना, इसके साथ मेहरबानी और शफकत से पेश आना, इसके साथ बाप का सा सलूक करना। इस मुख्तसर सी नसीहत में अबू उमरा ने बहुत कुछ कह दिया। इसमें याद दिलाया कि सस्या, तुम कोई सामान मसलन रेडियो, टेलीविज़न या कंप्यूटर नहीं तलब करने आए हो और न ही कोई हैवान मसलन गाय, बिकरी, दुम्बा, ऊँट तलब करने आए हो, बल्कि तुम मेरे कलेजा का टुकड़ा, मेरे खून का एक हिस्सा, जान, पिदर, लख्त, जिगर और नूर नज़र का सवाल करने आए हो। अगर मैं अपनी लख्त, जिगर तमेरी हवाला कर दूं तो इसका ख्याल रखना और उसके साथ रहम और शफकत का बर्ताव करना, और याद रखना कि एक शौहर को बाप की तरह होना चाहिए। बाप अपनी बेटी के साथ जैसा सलूक करता है ऐसे ही एक शौहर को भी होना चाहिए। एक बाप अपनी बेटी की हर तकलीफ और हर दुख दर्द पर तड़प जाता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है। आम हालात में उसकी खुशी और आराम और राहत के लिए हर सामान मुहैया करता है, इसके लिए गैरतमंद होता है, इसकी पासबानी वनगिरानी करता और हर शर और मुसीबत से इसकी हिफाजत करता है, इसका हर तरह ख्याल रखता है। बीमार पड़े तो इलाज करता और पूरी तरह आराम देता है। इसी तरह एक शौहर को भी बाप की तरह गैरतमंद, बाप की तरह मुहाफिज व पासबान, बाप की तरह हिमायत और रियायत और देख के करने वाला, बाप ही की तरह दुखों और मुसीबतों में तड़प जाने वाला, अपनी ताकत भर हर तरह का आराम पहुंचाने में कोशां और सदा खुश व खुर्रम देखने का आरज़ूमंद होना चाहिए। अगर मज़कूरा नसीहत के मुताबिक अमल किया जाए और एक शौहर अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखे जिस तरह एक बाप अपनी बेटी का ख्याल रखता है, तो गोया एक औरत की जिंदगी में शादी से कोई खास तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ घर तब्दील होगा, लेकिन तौर तरीक़े और आराम व राहत के सारे असबाब पहले ही की तरह मुयस्सर रहेंगे। वो नए घर में आकर भी वैसे ही खुश व खुर्रम रहेगी और वैसे ही चहकती रहेगी जैसा कि पुराने घर में थी।